Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बन गया है, विच विल बिकम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न इन ईयर 2024. तो पहला बना था कृत्रिम, दूसरा बना था परफ्यूज एंड तीसरा बन गया है पोर्टर. आंसर इज सी. हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ भेजी है? वेयर हैज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेंट द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम. तो ये कहाँ पे इन्होंने भेजी है? तो ये भेजा गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में. आंसर इज ए. हाल ही में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? वेयर हैज़ द फर्स्ट इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम फॉर सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पर्सनल एंड देयर फैमिलीज बीन लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में. आंसर इज बी. हाल ही में किसने IPL 2024 का खिताब जीत लिया है? IPL 2024 का खिताब जीत लिया है KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने. ये इन्होंने थर्ड टाइम जीता है. इससे पहले भी ये 2 बार जीत चुके हैं और ये IPL का 17th एडिशन था और इसको स्पॉन्सर किया था टाटा ने. ओके. हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन हैज़ द इंडियन स्टॉक मार्केट अचीव्ड ग्लोबली विद अ कैपिटलाइजेशन ऑफ $5 ट्रिलियन? तो इंडिया की शेयर मार्केट ने अचीव किया है कौन सा स्थान? 5th. आंसर इज सी. चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विजय किस संस्था से संबंधित है? प्रोजेक्ट विजय इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रोजेक्ट विजय जो है ये संबंधित है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित हैं? ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं. आंसर इज सी. ज्योति आत्रे द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश. इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू बीन डिटेक्टेड रिसेंटली? फर्स्ट केस बर्ड फ्लू का देखा गया. एक छोटी सी बच्ची है उसके अंदर देखा गया. ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया. रिसेंटली स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू प्रिवेंट फ्रॉड? स्विगी ने पार्टनरशिप की है सील्ड के साथ फ्रॉड से निपटने के लिए. हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? विच कंसोर्टियम हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ? तो ये मंजूरी दी गई है AI कानून के लिए यूरोपियन संघ के द्वारा. सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन ईशान इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये रिलेटेड है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, वन नेशन वन एयर स्पेस. What is GLIS 12b recently seen in news? तो GLIS 12b ये रिलेटेड है अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट से. और एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं जिन्होंने नासा का टेस्ट यूज़ किया और अदर टेलीस्कोप को यूज किया इसको डिस्कवर करने के लिए GLIS 12b को. क्लास श्वाब किस वर्ष तक विश्व आर्थिक मंच की कार्यकारी भूमिका से हट जाएंगे? तो किस वर्ष तक क्लास श्वाब विल स्टेप डाउन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाय विच ईयर? तो ये हट जाएंगे 2025 तक, अगले वर्ष. According to the recent RBI report, India's net FDI has decreased by how much % in the financial year 2024? फाइनेंशियल ईयर 2024 में RBI की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का नेट FDI डिक्रीज हो गया है. कितने %? ये 62% डिक्रीज हो गया है. FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट.
अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक यूएसएस हार्डर का मलबा 80 सालों बाद कहाँ मिला है? वेयर हैज़ द wreckage ऑफ यूएसएस आर हार्डर, वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट फेमस सबमरीन, बीन फाउंड आफ्टर 80 ईयर्स? तो ये मिला है कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। आंसर इज डी। Sathyamangalam Tiger Reserve, recently seen in the news, is located in which state? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 दिनों का एलिफेंट सेंसस किया है और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। आंसर इज ए। How many great Indian bustards were spotted during the annual water hole survey recently conducted in the National Desert Park, Rajasthan? नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान में जब वाटर होल सर्वे हो रहा था तो उसमें कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पॉट किया गया? तो ये कुल 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पॉट किया गया है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे? वर्ल्ड थायराइड डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को और थीम है थायराइड थायराइड डिसीज थायराइड डिसीज और एनसीडीज। एनसीडीज का फुल फॉर्म नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। थायराइड डिसीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ओके। हाल ही में IOCL ने XP100 की पहली खेप कहाँ पर निर्यात की है? वेयर हैज़ IOCL एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ XP100? तो XP100 का फर्स्ट कंसाइनमेंट कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका में। आंसर इज बी। हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट कंपनी टू इन द वर्ल्ड टू टेस्ट SAR टेक्नोलॉजी ऑन NAL सैटेलाइट? ये फर्स्ट कंपनी है आपकी गैलेक्सी आई। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.